कितनी विलक्षण बात है। भगवान नाम के दान से बड़ा दान इस भूमंडल में कोई नहीं है। महाराज जी पद्म पुराण में एक श्लोक लिखा है, भगवान व्यास कह रहे हैं कि सारी धरती को रत्नों से जटित कराया जाए, स्वर्ण मंडित कराया जाए और महान किसी तपस्वी तपोधन ब्राह्मण को दान किया जाए, उसका जो पुण्य है उससे भी कई गुना अधिक पुण्य केवल एक जीव को भगवान नाम सुना देने का है। आप सोचिए कितनी बड़ी महिमा भगवान नाम प्रदान की। कीर्तन में तीनों साधन एक साथ बनते हैं। श्रवण भक्ति अपने आप होती है। आप जो कीर्तन करेंगे वो कान में पड़ेगा आपके कि नहीं पड़ेगा, श्रवण भी हो गया। भीतर से स्मरण होता है, कानों से श्रवण होता है और जिह्वा से कीर्तन होता है। तो कीर्तन में त्रिगुणित लाभ होता है। इसलिए जो एकदम मौन रहकर अंतर्मुख रहकर साधन करने वाले हैं उनको भी ये बात कही गई है कि थोड़ी देर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन से चित्त की जैसी एकाग्रता आती है वैसी अन्य साधनों से नहीं आती है। और कीर्तन करते करते संकीर्तन शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे संकीर्तन क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन को परिभाषित किया है। वे कहते नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा भाग्यशाली क्षण कब आएगा जब आपके नाम का उच्चारण करते ही, कीर्तन करते ही मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाएगी, हमारा कंठ भराएगा, हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा, हमारा सारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसी अवस्था हमारी कब आवेगी? यही है संकीर्तन। संकीर्तन में भी पात्रता है। बड़ी विचित्र बात। उस पात्रता से युक्त होकर संकीर्तन करोगे तो बहुत जल्दी प्रेम का उदय हो जाएगा। वो क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि ही सदा कीर्तनीय। श्री हरि सदा कीर्तन के योग्य हैं। कैसे कीर्तन? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये लक्षण है कीर्तन करने वाले। सबसे पहले अपने को तृण से भी अधिक छोटा समझे, अपने को सबसे तुच्छाति तुच्छ समझे। मैं तृण से भी छोटा हूं। यह है वैष्णव का दैन्य भाव। अहंकार जितना बढ़ता चला जाएगा भगवान से उतनी दूरी होती चली जाएगी। अहंकार जितना कम होता चला जाएगा भगवान से निकटता उतनी अधिक बढ़ने लग जाएगी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष से भी अधिक सहनशील। अत्यंत मैं छोटा हूं, सर्व साधन शून्य हूं, इस प्रकार का दैन्य भाव। वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता।
और तीसरा लक्षण है अमानिना, अमानी भाव। किसी से आदर नहीं चाहिए, किसी से सम्मान नहीं चाहिए। स्वयं आदर की कामना नहीं है किसी से भी, अमानी है, मान नहीं चाहता। और मान देना, स्वयं सम्मान की कामना नहीं है, पर कोई भी प्राणी सामने पड़े सबका आदर करता है, सबका सम्मान करता है। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होकर जब वह कीर्तन आरंभ करेगा तो कीर्तन संकीर्तन बन जाएगा, भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत का। एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। कीर्तनम से शुरू हो रहा है और संकीर्तन पर पूरा हो रहा है। भागवत का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, यही में है रघुपति नाम अवतारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी भगवान नाम ही है। कीर्तन से शुरू और संकीर्तन पर पूर्ण। कीर्तन करने लगे और संकीर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले 3 साधन बताए, अब 3 में 1 बता रहे हैं। कीर्तनीय सदा हरि हरेर नामानुकीर्तनम। बोले कीर्तन से किसी साधक ने लाभ लिया? बोले हाँ लिया। सूर्यवंश में भगवान श्री राम के पूर्वज खट्वांग नाम के राजा हुए। देवराज इंद्र की देवासुर संग्राम में सहायता करने गए थे और 1000 वर्ष तक असुरों से युद्ध लड़ा उन्होंने, 1000 वर्ष तक। और उनके बाहुबल से असुर परास्त हुए, देवताओं की विजय हुई। इंद्र ने कहा महाराज हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। बोले हमारा बाहुबल का आश्रय पाकर के तो आपको विजय मिली है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ आप देवता हैं, भूत भविष्य जान सकते हैं, तो हमारे बारे में यह बताइए कि हमारी कितनी आयु शेष है, हम कितने और जिएंगे। इंद्र ने कहा धरती पर पहुंचने के बाद 48 मिनट से अधिक आप जीवित नहीं रहेंगे। कितने? 2 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी माने केवल 48 मिनट जीवित रहेंगे। और जब तक स्वर्ग में है तब तक यहां मृत्यु का प्रभाव नहीं हो, इसलिए कुछ दिन यहीं विश्राम कर लें। वो नहीं विश्राम उन्होंने स्वीकार किया। बोले हमको 2 घड़ी के भीतर ही हमारी राजधानी अयोध्या में भेज दो। इंद्र ने व्यवस्था की, तत्काल भेज दिया। आपने अपने पुत्र खट्वांग को राजा बनाया, खट्वांग ने अपने पुत्र दीर्घबाहु को राजा बनाया और दीर्घबाहु को राजा बना करके वे सरयू जी के किनारे चले गए और वहीं कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते सीधे साकेत चले गए, भगवत धाम चले गए। अब महाराज जी विचार करें, 2 घड़ी के भीतर आ भी गए और अपने पुत्र को राजा भी बना दिए और सरयू जी के किनारे चले गए, तो कितनी भी जल्दी की होगी तो भी 1 घड़ी से अधिक समय तो इसी व्यवहार में चला गया होगा। मुश्किल से 20-22 मिनट का समय उनके पास बचा होगा। उतने में ही कीर्तन करके उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। हे राजन, तुम्हारे पास तो भगवान ने कृपा करके 7 दिन का समय दिया है, आप अपने मन में क्यों दुखी हो गए?
कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा।